नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे हिमाचल में लगातार कांग्रेस के ही सहयोगी कर रहे हैं बगावत। अब प्रतिभा सिंह के बयान सर मचा घमासान। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी के 7 सवालों से घबरा गई बीजेपी। राहुल गांधी ने रोजगारों को लेकर और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। आखिरकार ओवैसी ने दोस्तों क्यों उतार दिया अखिलेश के खिलाफ, पूरे परिवार के खिलाफ अपने प्रत्याशी अखिलेश को दी सीधी चेतावनी। और राजभर दोस्तों चल रहे हैं बीजेपी से नाराज। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल बीजेपी और सपा दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दरअसल आपको बता दें, ओवैसी ने जो है यहाँ पर बीजेपी के साथ साथ एसपी यानी कि अखिलेश की पार्टी को भी घेर लिया। ओवैसी का कहना है कि वो अखिलेश के खिलाफ अपने पूरे 7 प्रत्याशी उतारेंगे। जितने दोस्तों अखिलेश ने अपने परिवार से प्रत्याशी उतारे हैं उन सब के सामने असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इसका मतलब तो यही है दोस्तों कि ओवैसी कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ तो ओवैसी कहते हैं कि हम चाहते हैं बीजेपी सत्ता से चली जाए, दूसरी तरफ ओवैसी दोस्तों अपने प्रत्याशी उतार कर वोट काटने का काम करते हैं। जो काम अभी मायावती कर रही है वही काम अब ओवैसी भी करेंगे। हालांकि अगर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के खिलाफ हैं तो दोस्तों ओवैसी के खिलाफ जैसे कैंडिडेट तो उतारना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, लेकिन ओवैसी हमेशा सपा को घेरते हैं। मैं मानता हूं दोस्तों कि अगर ओवैसी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो चीज़ एक अलग बात है, लेकिन ओवैसी को ये सोचना चाहिए कि अगर हम उनका नुकसान करेंगे तो नुकसान सबका ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा। और मायावती तो पहले ही बीजेपी की बी टीम बनकर दोस्तों नुकसान कराती हैं सपा का। आपको बता दे चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी का कहना है कि सरकार रोजगार और काम के लिए लोगों को बाहर भेजती है। जिन देशों में वॉर चल रहा है दोस्तों वहां पर लोगों को काम करने के लिए भेजा जा रहा है। दरअसल आपको पता होगा कि अभी हाल ही में हमारी सरकार ने बाकायदा इज़राइल में काम करने वाले लोगों को भेजा है, जबकि दोस्तों इज़राइल और हमास के बीच में जंग चल रही है। जंग के बीच में इज़राइल में उनके व्यक्तियों को भेजा गया है जिनसे काम की ज़रूरत है। अब दोस्तों ये बात तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल जिस काम के लिए इज़राइल में इन मज़दूरों को भेजा जा रहा है उससे एक चीज़ ये साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ की जो सरकार है ख़ुद तो रोज़गार दे नहीं पाती, तो उनको विदेश भेजने के चक्कर में, और विदेश गए भी हैं बहुत सारे लोग। इसी को लेकर राहुल ने भड़ास निकाली। राहुल ने कहा कि ऐसे देश का स्ट्रक्चर सही नहीं हो सकता है, पूरी तरीके से महंगाई गरीबी हम पर हावी हो चुकी है। राहुल ने कहा कि अगर इससे छुटकारा चाहिए तो सरकार को सबसे पहले समझना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों जमकर भड़कते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी एक धोखेबाज पार्टी जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, वह सिर्फ जनता को धोखे देती है और सिर्फ वोट लेने के बाद भूल जाती है। केजरीवाल ने कहा कि हमसे बेहतर काम और किसी ने नहीं करा आज तक। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने मोहल्ले में क्लिनिक खोल दिए, किसी को भी कोई चिंता हो मोहल्ले में ही दिखा दे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमने अस्पतालों को हॉस्पिटल्स को बेहतर कर दिया। पहले लोग हॉस्पिटलों में सरकारी में जाने से डरते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। यही नहीं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग सरकारी स्कूलों को गलत समझते थे हमने उन सरकारी स्कूलों की शिक्षा सुधार कर बताई। और दोस्तों ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। केजरीवाल ने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी जो है वो चुनाव हारने के डर से ईडी सीबीआई का यूज़ करती है और विपक्ष को डराने का काम करती है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दोस्तों हर मुद्दे पर खरी खोटी सुनाई। यहाँ पर एक चीज़ तो साफ है कि केजरीवाल की इन बातों से बीजेपी को बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये बातें 16 आने सच हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल किसान वाले मुद्दे पर घिरती जा रही है सरकार को लोकसभा में होगा दोस्तों भारी नुकसान। जी हां, बीजेपी के दोस्तों लोकसभा में सत्ता से बाहर जाने के आसार और भी बढ़ गए हैं, क्योंकि आपको बता दें चलें एक तरफ किसान परेशान है, दूसरी तरफ मजबूर, तीसरी तरफ दोस्तों छात्र के पेपर तक लीक हो जाते हैं। इसी को लेकर भड़के हुए हैं लोग। आपको बता दें किसानों ने ऐलान किया है कि वो अपनी लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, वो इस लड़ाई को पूरा ज़रूर करेंगे। किसानों ने कहा कि फ़िलहाल जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा, एमएसपी नहीं मिलेगी, किसान जो है दोस्तों एक तरीके से अनशन करेगा। और अब साफ़ हो गया है कि किसान बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भैया उनको उनका हक
मिलना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े जो है यहाँ पर दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी को लपेटा, कहा 300 क्यों 600 सीटें लेकर आ जाओ। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने फिर से बीजेपी को घेर लिया। संजय रावत का कहना है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी से इसकी लिस्ट ले ली जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ जनता को इधर उधर की बातें कर कर बहकाना और ख़ास करके बेरोजगारों को दोस्तों और महंगाई गरीबी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है बीजेपी। संजय रावत ने कहा कि मैं लिख के दे सकता हूँ, बीजेपी 100 सीट पे सिमट कर रह जाएगी, 200 सीट भी नहीं ला पाएगी वो। आपको बता दें संजय रावत ने बीजेपी के सभी दावों को झुठला दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ हवाबाजी कर रही है और उसको 200 सीट कोई नहीं देने वाला, 400 सीटें। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस भी की है कि आपने जनता के साथ ऐसा क्या किया है जो जनता आपको वोट देगी। आपने सिर्फ और सिर्फ जनता की टेंशन बढ़ाई है, या फिर यूँ कहते दोस्तों कि हमारे देश की जनता इस वक्त कितनी परेशान है, ये सब देखना है। इस सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया कि ये कहा जाए कि भैया ये जनता ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर दोस्तों घिरने वाली है ये सरकार, और एक बड़ा झटका भी लगेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर दोस्तों भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेट लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और कुछ नहीं। खड़गे ने कहा कि अगर बीजेपी को अपने आप पर भरोसा है तो वो देश में मुद्दों पर चुनाव लड़ा करे, लेकिन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है बीजेपी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त अगर हम देखें तो बीजेपी ने दोस्तों मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया। और दोस्तों ये मुद्दे वही हैं जो देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। मतलब ये दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान के साथ पूरी तरीके से खेल रही है, लेकिन अभी भी हमें एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों ना इधर में रही है अब, ना उधर में रही है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश से आए थे, उत्तर प्रदेश से ही बाहर का रास्ता दिखा देंगे हम बीजेपी को। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने दावा किया है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश के इस बयान के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है। अखिलेश इस बात को दोस्तों बार बार दोहरा रहे हैं कि बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जाएगी। और आपको बता दे चले दोस्तों, अखिलेश के दावे कोई हवा में नहीं चल रहा है। अखिलेश ने दावे दोस्तों सोच समझ कर किए। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बहुत जल्दी बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की जनता ही उसे बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर बदलने वाला है, और ऐसे में दोस्तों अब काफ़ी कुछ चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओवैसी बोले देश के मुसलमानों के ख़िलाफ़ बीजेपी रचती है साजिश, वो जानबूझकर दोस्तों मुसलमानों के ख़िलाफ़ ला रही है यूसीसी बिल और तमाम चीज़ें। दरअसल आपको बताते चले यूसीसी बिल को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है दोस्तों कि यूसीसी बिल को लेकर बीजेपी खास कर विपक्ष को टारगेट करने का काम कर रही है। और दोस्तों एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि फ़िलहाल यूसीसी बिल में सरकार कहीं ना कहीं घिर चुकी है, और यूसीसी बिल दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन चुका है, ये आप भी जानते हैं। इसी को लेकर जमकर भड़ास निकाली गई है। ओवैसी बार बार इस बात को दोस्तों दोहरा रहे हैं कि फ़िलहाल इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, आज महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से सरकार भागने का काम कर रही है, लेकिन बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है जब सरकार को अपनी नीतियों पर दोस्तों खुद ही पछतावा होगा, क्योंकि इस देश की जनता सड़क से उठाकर फेंक देगी इस सरकार को जनता से बाहर। आपको बता दें चले दोस्तों, गाज़ा में हुए हालात बद से बदतर। गाज़ा में नहीं है लोगों के पास खाने को खाना, पीने को पानी। दोस्तों फिर से एक बार चेता दिया। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, गाज़ा में लोगों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। ख़ास कर आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो फ़लस्तीन के राष्ट्रपति थे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया, क्योंकि वो गाज़ा की हालत देखकर हैरान हो गए। इधर दूसरी तरफ दोस्तों माना ये भी जा रहा है कि वहाँ पर भी ख़तरा हो सकता है, और अगर ऐसा है भी दोस्तों तो फिलहाल तमाम चीज़ों के यहाँ बचकर निकलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है, फ़िलहाल सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ दोस्तों कहीं ना कहीं विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया,
और इसीलिए वो सरकार को टारगेट करने का काम भी कर रहा है। विपक्ष के पास ही सारी ताकत है दोस्तों जो सरकार को रोक सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़क गई ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी देश में संविधान को तार तार कर रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीजेपी लोगों के साथ बदले की राजनीति करती है। उन्होंने कहा विपक्ष को डराना, सीबीआई से धमकाना ये बीजेपी का काम हो चुका है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष को टारगेट कर रही है और सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का यूज़ करती है। अब दोस्तों खैर ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि ये बात बिल्कुल सच है। ममता बनर्जी की एक एक बात इसलिए सच है दोस्तों क्योंकि ये तो बात हम भी जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष को डराने और धमकाने के लिए दोस्तों ईडी सीबीआई का यूज़ करती है। और ऐसा कई बार देखने को मिला, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो हम जिक्र कर रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें सामने आ चुकी हैं जिसमें बार बार ये साबित हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हिमाचल में एक बार फिर से बगावती सुर दिखा रही हैं जो है यहाँ पर दोस्तों विक्रमादित्य सिंह की मां। दरअसल दोस्तों प्रतिभा सिंह के तेवर देखने लायक है। आपको बताते चले ये सारा गुस्सा इसलिए है क्योंकि प्रतिभा सिंह चाहती थी कि वो सीएम बन जाए। फिर विक्रमादित्य ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद विक्रमादित्य ने शाम होते अपना इस्तीफ़ा वापस भी ले लिया कि वो कांग्रेस की कमेटी ने उन्हें समझाया, बात मनाई और वो मान गए। अब दोस्तों इनकी जो माँ, आप समझिए, कहने को है कांग्रेस की अध्यक्ष डिप्टी सीएम, लेकिन दोस्तों कह रही है कि बीजेपी हमसे अच्छा काम कर रही है, उसकी कम्युनिटी अच्छी थी, हमसे बेहतर काम किया उसने। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि खुद ही की पार्टी के नेता अगर ऐसे बयान देने लगे, और आप समझिए जिन 6 लोगों को दोस्तों हटाया गया है वो 6 लोग जो हैं दोस्तों जिनको बाहर किया गया है उन 6 की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि भैया जिन 6 लोगों की सदस्यता रद्द की गई है इनको इंसाफ मिलना चाहिए कोर्ट से। मतलब साफ है दोस्तों कि कांग्रेस में ही कांग्रेस की सरकार गिराने वाले लोग बैठे हुए हैं। दरअसल दोस्तों दिक्कत क्या है कि केंद्र सरकार में बीजेपी है। बीजेपी दोस्तों इन लोगों को इतना लालच दे देती है कि इनसे लालच हजम नहीं होता और दोस्तों इनको लगता है कि बस हम सरकार गिरवा दें कांग्रेस की, फिर बीजेपी हमें इनाम देगी। और दोस्तों बीजेपी इनाम देती भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं देती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए दोस्तों, उसके बाद ये इनाम वापस छीन लिया जाता है। जब बीजेपी का काम निकल जाता है तो इनको भी दोस्तों दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर देते हैं। और इन लोगों को समझना होगा दोस्तों, या फिर कोर्ट को समझना होगा, अगर कोर्ट ने उन 6 लोगों को राहत दी दोस्तों हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर दोस्तों कांग्रेस की सरकार फिर से ख़तरे में आ जाएगी। और अगर दोस्तों कोर्ट ऐसा करता है, इन 6 लोगों को राहत देता है, तो दोस्तों ये मानकर चलिएगा कि देश के लोकतंत्र को ख़त्म होने में कहीं ना कहीं कोर्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि दोस्तों कोर्ट ऐसे लोगों को अगर राहत देने लगा जो सरकार गिराते हैं दोस्तों, तो फिर आप समझिए फिर देश का लोकतंत्र बचा कैसे। बल्कि इन पे तो कोर्ट को सख्त होना चाहिए और निलंबन को साफ कहना चाहिए कि स्पीकर के मामले में हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये मैटर एक अलग मैटर होता है और इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई प्रियंका गांधी बोली देश के लोकतंत्र को बीजेपी बेच और ख़रीद रही है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल खरीद फरोश को लेकर प्रियंका गांधी ने भड़ास निकाली। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के पास किसानों को एमएसपी देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दोस्तों आप समझिए इन लोगों को विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी के पास भरमार पैसा है। यही नहीं दोस्तों, खोका बीजेपी खोका पार्टी, याद है आपको किसने नारा दिया था? ये नारा दिया था दोस्तों जो यहाँ पर शिवसेना ने, खोका पार्टी। और ये खोका पार्टी इसलिए दिया गया था क्योंकि जब महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई उद्धव ठाकरे की, तो दोस्तों पैसों के बल पर बहुत सारे मंत्री तोड़ लिए गए। और उसके बाद नंबर आया एनसीपी का, एनसीपी के मंत्री तोड़कर अजित पवार ने नाम भी चुरा लिया एनसीपी का। ऐसे साबित होता है दोस्तों कि इस देश में जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, बीजेपी उनको ख़त्म कर देना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि पूरे देश में उसका राज हो और जब तक प्रधानमंत्री जिंदा रहें वही इस देश के प्रधानमंत्री रहें। ये बीजेपी की चाल है। और यही नहीं, ये सब लोग एक चीज़ सोचकर बैठ गए कि बस जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा हैं हम ही सत्ता में रहें। 5-5 साल करके बहाना करके आते रहेंगे। इनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है। इनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, सत्ता का लालच हो चुका है। प्रधानमंत्री बाहर देशों में जाते हैं, घूमते हैं, करोड़ों रुपए देश का बर्बाद होता है, बड़े बड़े महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और इतनी सिक्योरिटी रहती है। अब भाई ऐसे ऐश किसी को मिल जाए, वो भी एक झोला उठाने वाले के मैं तो खाली हाथ आया हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा,
अगर ऐसा झोला उठाने को, खाली हाथ हम भी आए और झोला उठाने को मिल जाए दोस्तों तो मज़ा ही आ जाए, है ना। प्रधानमंत्री की वो जो बयानबाजी होती है, जो प्रधानमंत्री महान बनने का नाटक करते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल जो यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में बन गई बात दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी तय हो गया सीट शेयरिंग फार्मूला। दरअसल दोस्तों सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर अब जम्मू कश्मीर में भी बात बन गई है। बताया जा रहा है जल्दी ही सीट शेयरिंग पर वहाँ पर भी चर्चा होने वाली है। आपको बता दें चलें, इससे पहले भी सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी चीज़ें बोली गई थी, जहाँ पर ये सारी बातें निकल कर सामने आई थी, और अब फिर से एक बार सीट शेयरिंग को लेकर ये सारा मामला सामने आया है, जहाँ पर सीट शेयरिंग की बात फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में मानी जा रही। मतलब कि ये है कि अब सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी। आपको बता दें चले दोस्तों, जम्मू कश्मीर से बीजेपी को झटका भी लगेगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बीजेपी का कोई स्कोप नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी की करारी हार होगी। सीट शेयरिंग वहाँ पर जो भी होना है, कांग्रेस को बढ़त मिलेगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। देखा जाए तो बीजेपी से वो लोग इतने परेशान आ चुके हैं कि वहाँ के लोग भागने की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें जाने नहीं देती। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर चाचा शिवपाल ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल आज आपको बताते चलें, चाचा शिवपाल ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवपाल यादव का कहना है कि फिलहाल अखिलेश यादव मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को जो है यहाँ पर हटाएंगे। दरअसल आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बीजेपी को जल्द ही सत्ता से बाहर करेगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज देश के जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए कई चीज़ें सामने आ रही हैं, और एक बार फिर से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से घिर चुकी है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि देश के लोग बीजेपी को अब देखना नहीं चाहते हैं। हर जगह बीजेपी की जो है यहाँ पर फजीयत हो रही है, और बीजेपी भले ही कितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो देश के लोकतंत्र को दोस्तों ख़त्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि देश का लोकतंत्र मजबूत था, है और हमेशा रहने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़क गए दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार ने कलम कागज़ सब पर कब्जा कर लिया है। इस सरकार ने 3 साल से किसानों को सिर्फ धोखा दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि अब हमें इस सरकार पर भरोसा नहीं रहा, और हम भरोसा करते भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, किसान नेता राकेश टिकैत जो कह रहे हैं वो बात सही है। आप 3 साल से किसानों को जो है यहाँ पर धोखा दे रहा हो कि आज हम एमएसपी देंगे, कल देंगे, लेकिन दोस्तों किसानों को कभी एमएसपी मिल नहीं पाती है। किसान इस बात को बार बार दोहराते हैं, बार बार इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि भैया जो किसानों को एमएसपी देने का वादा किया गया था वो दो। लेकिन हमने एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि यहाँ पर सरकार की जो नीतियाँ हैं दोस्तों वो पूरी तरीके से सरकार के ख़िलाफ़ जा रही हैं, और ऐसे में अब देखने की होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की चीज़ें करती हुई नज़र आती है। तो फिलहाल दोस्तों ये तो साफ़ है कि अभी कई चीज़ों में बड़े बदलाव भी होने वाले हैं। आपको बताते चले दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कन्हैया कुमार ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। कन्हैया बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे। कन्हैया ने कहा कि हमारे देश में रोज़गार नहीं है, इसलिए लोगों को, यहाँ के मज़दूरों को वॉर में भेजा जा रहा है। आप समझिए दोस्तों, 2 देशों की लड़ाई चल रही है, इजराइल और हमास के बीच में भयंकर युद्ध चल लिया है, और ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश से कई लोगों को इजराइल भेजा जा रहा है काम के सिलसिले में। कन्हैया कुमार ने कहा कि सरकार को लोगों की जान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो उनको वॉर जोन में भेज रही है जहाँ पर ऑलरेडी वॉर चालू है दोस्तों 2 देशों में। ऐसे में उन मज़दूरों को वहाँ भेजना मतलब दोस्तों उनकी जान का ख़तरा। और कन्हैया कुमार ने जमकर फटकार भी लगाई, ये भी कहा कि फ़िलहाल ये सरकार की एक तरीके से दोस्तों पूरी वो है, और सरकार दोस्तों अब पूरी तरीके से सरकार गिराने की काम भी कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले आने वाले समय में बिहार में हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार। इस बार जेडीयू और बीजेपी दोनों को उखाड़ फेंकेंगे। आपको बता दें दोस्तों, इस बार तेजस्वी ने पूरी कमर कस ली है। बीजेपी और तमाम सरकारों को सत्ता से बाहर करने का प्लान ऑन हो चुका है। फिलहाल दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे